हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सपना देख रहे हैं साइंटिस्ट बनने का, तो आज फॉर्म का लास्ट डेट है, जरूर भर दीजिएगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स। टुडे इज द लास्ट चांस। और आज मैं बात करूंगा इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो भाई, साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो ये बात जरूरी है कि आप किससे ये बात को सुन रहे हैं। मेरे भाई, मैं खुद इसरो का रिटन एग्जाम 3 बार क्वालिफाइड किया हूं। और मेरे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप ये समझ जाइएगा कि जो इसरो में अभी पढ़े हुए हैं मुझसे सिलेक्टेड है, आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को उनसे इंटरव्यू भी करवाने वाला हूं, ताकि आपको उनकी भी जर्नी पता चले और सारी चीजें। तो फिलहाल उनसे जब मैं बात किया तो हमें कुछ आप लोगों से डिस्कस करना था कि टॉपर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इसरो जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने। तो टू द पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है भाई कि इसरो जैसा एग्जाम आपका रिटन टेस्ट क्लियर करना हो चाहे इंटरव्यू, क्योंकि इसरो में टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना पड़ेगा। इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट तो आपको नेक्स्ट लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे हम आपको बताएंगे, चिंता मत करो। शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसरो में वास्ट सिलेबस है। तो इसरो में आपको देखो, जब रिटन टेस्ट होगा ना आपका, तो सफिशियंट टाइम मिलेगा। इसरो आपको टाइम देगा, मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के, क्योंकि इसरो का आज से 10 साल से पेपर हो रहा है। इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर साल के कि आपको इसरो का अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसरो के आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप कितना भी अच्छा कंसेप्ट पढ़े हो, आपको पीवाईक्यू हिला के रख देगा। इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपना आईक्यू बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना, यही गेम इसमें है। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती कर जाते हैं कि वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान सी भाषा में, और पीवाईक्यू में क्वेश्चंस का लैंग्वेज बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन क्वेश्चंस आसान होता है। फिर उसके बाद इसरो में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं या 95 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, बट 2 घंटे के पेपर। और क्वेश्चंस का लेवल इतना जबरदस्त होता है, विश्वास नहीं तो 2023 के पेपर उठा के देख लो, पसीने निकल जाएंगे बेटा, आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप अच्छे से पेपर नहीं अटेम्प्ट। तो टॉपर्स इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन साइकिल पे। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट के बाद अगर आपका रिवीजन साइकिल अगर बेहतरीन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। और इन सब के लिए हम आपको बता दे रहे हैं मेरे भाई, समझना मेरी बात को। इसरो का आज मैकेनिकल का भी बैच शुरू हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस नंबर पे नीचे फोन करो। 400 घंटे की क्लास है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर पीडीएफ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। मैकेनिकल में भी है और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, दोनों का बैच शुरू हो रहा है। अब इसमें मैकेनिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, देखो भाई मैं आपको बता देता हूं। ये मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर के आपको 10 सालों का एवरेज है कि इस सब्जेक्टों से क्वेश्चंस आते हैं। 10 सालों में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। और टॉपर्स की रणनीति यही होगा, हाईली वेटेड सब्जेक्ट को इसरो का मैकेनिकल में डिजाइन वाला पार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चाहे मशीन डिजाइन हो, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे आपको आपके सामने है यार। और रिसेंटली जो 2023 का पेपर हुआ, आप उसमें देख लीजिएगा भाई, इन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चंस पूछा है, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 15, थ्योरी ऑफ मशीन से 7, वाइब्रेशन से 6 क्वेश्चंस, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से 11 क्वेश्चंस, और फ्लूइड मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चंस, और थर्मोडायनेमिक्स से आपको 9 क्वेश्चंस। बाकी आपको मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट सेगमेंट से आपकी ये क्वेश्चंस। तो लिस्ट आउट बनाओ और अपनी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन में लग जाओ मेरे भाई। फिर उसके बाद टारगेट, इसरो में अगर आपको सिलेक्शन देना है तो भैया अभी से टारगेट रखो कि आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ही आप देखो 100 में अगर आपका 60 जा रहा है तो हर बार तो कट ऑफ बढ़ेगा 5 नंबर ना, 4 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशंस बढ़ रहा है। तो 65 नंबर, तो जब 80 का टारगेट रखोगे तब जाकर के आप 65 पे रुकोगे ना, 65-67 पे। अब टारगेट ही 65-67 पे रखोगे तो रुकोगे 50 पे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको टॉपर्स बनना है मेरे भाई, 80% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और इसरो में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और डिजाइन वाले सब्जेक्ट पे नेक्स्ट लेवल पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। फार्मूला, इसरो में ज्यादातर से क्वेश्चंस वन लाइनर फार्मूले पे आते हैं क्वेश्चंस। तो फार्मूला टॉपर्स की जान होती है, शान होती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। राउंड 2 में आप लोगों को आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस गेट और ईएससी के वन लाइनर वाले
आपको जो टॉपर्स है ना भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट पे जिन्होंने क्रैक किया, इस वाले पोर्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयार कर दिया, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉक इज द रिवीजन की। अब आपको भी पता है कि जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज अब अगर आपका हो गया तो 4-5 सब्जेक्ट वाइज मॉक दे दो। अगर आपको 80% सिलेबस हो गया तो पूरा मॉक देना शुरू करो, राइट। और मॉक से हमेशा सीखो। फिर उसके बाद इसरो में आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न वगैरह, तो अगर ये सारा चीज मुझे लग रहा है कि आप टॉपर्स की जो एडवाइस जो मैंने बच्चों से पाया कि ये सारे चीजें वो करते हैं मेरे भाई, और मुझे लग रहा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का, आप कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका सजेशन है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि मॉक पैटर्न, आप एग्जामिनेशंस का पैटर्न ये है। इसरो जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया जा सकता है। बस एक चीज अपार्ट फ्रॉम देम, जितने भी टॉपर्स हैं सब इसरो में एक चीज याद रखिएगा, ये टेक्निक जरूर यूज करते हैं अपने सजेशंस के लिए मेरे भाई। अपने सजेशंस के लिए ये वाली टेक्निक जरूर यूज करते हैं, समझना मेरी बात। अपने सजेशन के लिए ये वाली टेक्निक जरूर यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। बैचेस वगैरह ज्वाइन करना है तो आज ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। आज से पहली क्लास शुरू हो रही है, तो स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट कंटेंट आपको नहीं दूंगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत अच्छा क्लास आपको मिलने वाली है इससे, जिससे आपके इसरो में जो साइंटिस्ट बनने का सपना है, अगर आप हमारे साथ, अगर हम एक्स मेहनत कर रहे हैं और उतना ही आप मेहनत कर गए, मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी तो बहुत है। सबसे बड़ी बात, बहुत एफर्ट है। 2000 के आसपास आपको बैच है यार, क्या ही दोगे यार इसमें। और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए आप चाहो तो, अगर आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन टारगेट है तो महापेक ले सकते हो, क्योंकि महापेक इस समय ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा है विथ लोवेस्ट प्राइस। इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं या एक कूपन कोड भी लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे महापेक के लिए, क्योंकि महापेक आपको 2400 रुपये में मिल रहा है करीब 27 महीने के लिए। ये भी बैच पे आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी और 2000 रुपये में Y201 कूपन कोड से, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो और ये देखो, आपको कट ऑफ जाता है इसरो में हमारा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में आप लोगों को जबरदस्त है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए भाई। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो। कॉन्सेप्ट आपका सब्जेक्ट वाइज चलता जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को PYQ जबरदस्त तरीके से लगाना है, फिर गेट और SC के वन लाइनर डायरेक्ट फार्मूला और आसान आसान क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के लगा ले गए, और उसके बाद मॉक दे दिए। यही है एक टॉपर्स की रणनीति इसरो जैसे एग्जामिनेशंस में, बट कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू।